आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सब जो टीवी देख रहे हैं वे क्या हैं। आपका अतीत आपकी नियति नहीं है। हमारे पास एक अवसर है नई शुरुआत करने का। मेरे ख्याल से जब बाइबल कहती है यदि कोई मनुष्य मसीह में हो तो वो एक नया प्राणी है, मतलब हम नई आत्मिक मिट्टी बन जाते हैं। आप जानते हैं अगर कोई गंजा है तो उनके नए बाल नहीं उगते क्योंकि उनका पुनर्जन्म हुआ है। मतलब अगर किसी का वजन 30 पाउंड ज्यादा है तो वे दुबले पतले नहीं जागते क्योंकि उनका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन हम अंदरूनी रूप से नए होते हैं, हमारे पास बिल्कुल नया अवसर है, और फिर ये अंदरूनी हिस्सा हमारी मदद करता है बाहरी सभी अन्य चीजों के प्रति जो भी हम देखते हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि सब चीजें संभव हैं परमेश्वर के लिए। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप वो सुने जो मैं कहने की तैयारी में हूं। ये नहीं कि सभी चीजें वास्तव में होंगी ही परमेश्वर के साथ। मेरे ख्याल से कभी कभी हम सोचते हैं, क्योंकि वचन में ये वादा किया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें, हमें बस करना है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास ये होना चाहिए। आप जानते हैं सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता को उत्तेजित करता है, और इसलिए जब परमेश्वर कहता है जो चाहेगा वो वादे पा सकता है कि ये सब अच्छी चीजें उनके लिए हैं जो चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी जिसकी कोई मानसिक मान्यता नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि परमेश्वर चाहता है मेरे पास अच्छा जीवन होना चाहिए, तो इसलिए मेरे पास अच्छा जीवन होना चाहिए। इसका मतलब है मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो और वो मुझे वहां तक पहुंचने की राह दिखाएगा, और मैं विश्वास के साथ कदम उठाऊंगी। अब सुनिए, निरुत्साहित ना हो जब मैं कहती हूं और इसमें समय लगेगा, शायद ज्यादा समय लगेगा जितना मैं सोचती हूं, उससे भी ज्यादा, और ये मेरी सोच में ज्यादा कठिन भी हो। लेकिन मैं दृढ़ निश्चित हूं कि मैं वो पाऊं जिसके लिए यीशु मसीह मरे कि मुझ पर काबू पाए। और अगर वो मेरे लिए इसलिए मरे कि मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊं, तो मैं हर जगह हर समय अपना सिर दुख में लटका हुआ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे जीवन में हर छोटी चीज मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। आमीन। आप जानते हैं यहाँ एक बात है, आप ऐसी ही एक सभा में आ सकते हैं या चर्च जा सकते हैं और हम परमेश्वर के वचन से उत्साहित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको घर भी जाना है। मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। लेकिन यदि आप शनिवार की रात और रविवार गुजार सकते हैं तो मैं सोमवार सुबह आपको वचन सुनाने आ सकती हूँ। देखिए, टीवी पर देखें। लेकिन सच्चाई ये है, हम अनुग्रह के बादलों पर हालेलुया गाना गाते हुए उड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें बचाया गया है। मतलब हमारा जीवन वास्तविक है, जिसमें चोट भी वास्तविक है, दर्द भी, जरूरतें भी, और कभी कभी कुछ बुरे मनुष्यों से भी वास्ता पड़ता है। लेकिन पौलुस कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब पौलुस यहाँ पुनर्जीवन की शक्ति के विषय में कह रहे हैं, जिससे आप पूर्ण आनंदित जीवन पा सकते हैं, चाहे हर चीज आपके मुताबिक ना हो तो भी। हमें पवित्र आत्मा के साथ काम करना सीखना होगा। परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजना है, हमारे पास नई शुरुआत के लिए अवसर है। हम आत्मिक मिट्टी बने ताकि पवित्र आत्मा अपना काम करे, लेकिन हमें सीखना होगा कैसे समर्पण करें। कितना खूबसूरत शब्द है समर्पण। मैं सच में इस शब्द को पसंद करती हूं। हमें सीखना होगा कैसे समर्पण करें, बजाय विरोध करने के। हमें सीखना है कैसे आत्मसमर्पण करें, बजाय अड़ियल होने के। चलिए भी बाइबल में रोमियो अध्याय 6 वचन 13 पर नजर डालें।
वचन 13। आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर चाहते हैं अगर आप ये नहीं सीखते कि पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कैसे हो। आप कहते हैं ठीक है, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझसे बात करें, लेकिन मैं परमेश्वर को सुन नहीं सकता। आप जानते हैं क्या, मैं सोचती हूँ आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सुनते हैं। मुझे लगता है कभी कभी हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर से सुनना, क्या ये खास डरावनी आवाज जैसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, उस खास डरावनी आवाज का। और सच में सबसे बड़ा तरीका कि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं जानकारी के माध्यम से ही है। ये ऐसा है, आप सिर्फ जानते हैं मुझे ये करना चाहिए या फिर मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, शायद मुझे वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती वो मेरे साथ भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए अक्सर गंभीरता से अक्सर परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें कुछ दिखाता है, लेकिन हम नहीं चाहते। ये वो नहीं है जो हम करना चाहते हैं। और हमें सीखना चाहिए कि समर्पण कैसे करें, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसी किसी जगह के नहीं करते जो हमारे लिए अच्छी नहीं हो। और अगर कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर चाहते हैं आप छोड़ दें, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वो कोई बुरे पिता नहीं है जो आपसे आपके खिलौने ले ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में आपकी अच्छाई के लिए जरूरी है, और परमेश्वर इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, और वो केवल आपको इसको देखने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कभी देखेंगे नहीं अगर आप बुराई से चिपके रहेंगे। आपके ही कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको मार डालें। ईमानदारी से आप जानते हैं क्यों आप उनसे जुदा नहीं हो सकते? क्योंकि आप अकेले नहीं होना चाहते। आप नहीं चाहते कि आपको कोई निमंत्रण दे शुक्रवार रात को, और इसीलिए आप दुखी होते रहते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अकेली थी बहुत लंबे समय तक, जब मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन की कोशिश कर रही थी, उसके लिए जो मैं कर रही हूँ। जब मैंने इसकी शुरुआत की, ये बहुत लोकप्रिय नहीं था, औरतों के लिए प्रवचन देना, और मैंने अपने दोस्त खो दिए, अपना चर्च भी छोड़ना पड़ा। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन मैं अब और दुखी नहीं हो सकती थी। मैंने निर्णय ले लिया था, मैं और दुखी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे ये परमेश्वर रूपी चीज को खोजना है। मुझे खोजना है, क्या इससे भी ज्यादा कुछ है कि रविवार को सुबह जाकर सिर्फ आसन पर बैठ जाना और घर जाकर हफ्ता भर पति से झगड़ते रहना? इससे ज्यादा भी कुछ है, और मुझे वो क्या है ये खोजना है। और आपके लिए भी इससे ज्यादा कुछ है, और आपके लिए, और आपके लिए, और आपके लिए, और आप में से हर एक के लिए इससे ज्यादा कुछ है, अगर आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में सच में चलना शुरू कर देंगे। मैं जानती हूं मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूं मुझे ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं जानती हूं शायद मुझे ये टीवी पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन तो आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर उसे पाने की योजना न बनाए जिसके लिए यीशु आपके लिए मरे। धन्यवाद। अब आप ऐसे ही रह सकते हैं, शायद स्वर्ग में जाएं। अगर आप सच में परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, सच में कि यीशु आपके पापों के लिए मरे, तो भी आप कुछ स्तर तक ही आज्ञाकारी होने के लिए उत्तेजित होते हैं। मतलब ऐसा सोचना कि आजकल बहुत से धर्म लापरवाह हो गए हैं, बहुत से ऐसे, हाँ मैं चर्च जाता हूं, लेकिन पूरा हफ्ता आप कैसे रहते हैं आप जानते हैं? और बाकी हफ्ते क्या करते हैं? आप में से कोई जहां आप काम करते हैं बता सकता है कि आप में और बाकी जो लोग वहां काम करते हैं उनमें कोई अंतर है? आप डरते हैं कि आपके साथ कोई लंच के लिए नहीं होगा। देखिए, हमें खड़ा होना होगा और सामना करना होगा। मैं कुछ अजीब करने के विषय में या ऐसे ही और कुछ विषय में बात नहीं कर रही। आप जानते हैं वो व्यक्ति जो सभी को अपनी धुन में पागल समझता है, मैं इस विषय में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूं कि निर्णय लेना शुरू करो जो आप जानते हैं
कि आपके जीवन में अच्छा फल देंगे। और ईमानदारी से अगर आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनसे आप बहुत घनिष्ठ हैं, आपको कुछ समय शायद अकेलेपन से गुजरना पड़े। मैं बता दूं कि शायद आपके साथ ऐसा हो, लेकिन ये भी कि ये शायद आपके लिए ही अच्छा हो, क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता आप यीशु को जानने लगते हैं। तो रोमियो अध्याय 6 वचन 13 कहता है, लगातार भेंट न चढ़ाओ या समर्पण करो। यहाँ फिर से हमारा शब्द आ गया, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को। आप में से कितने ये जानते हैं कि पाप की आजमाइश में पड़ना क्या होता है? ठीक है। आप में से कितने ये जानते हैं कि इसका विरोध करना क्या होता है? और आप में से कितने ये जानते हैं कि जाने दो क्या होता है ना? आपने समर्पण कर दिया। आप जानते हैं आप घर में हजारों बहसों से बच सकते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अंतिम शब्द आपके हों। मैं उसे ये सोचने नहीं दूंगी कि वो सही है। मैं उससे ऊब चुकी हूं कि वे सोचते हैं हर समय वे ही सही हैं। हर वक्त वो सही नहीं हो सकते, हर वक्त। प्रिय मैं आपको कुछ बता दूं, आदमी हमेशा सही होते हैं, मतलब ये पैकेज में आता है, इसका कुछ ना कुछ अहम से संबंध है। लेकिन महिलाएं, हम अलग जानते हैं। ये सिर्फ हमारे बीच में है, ठीक है? हम उन्हें ये सोचने देते हैं कि वे सही हैं। माय 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 माय। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 16। प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहते हैं कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, फिर कभी स्मरण न करूंगा, फिर कभी स्मरण न करूंगा। अब इसे देखें, क्योंकि मैं सोचती हूँ अब जो मैं अगले कुछ मिनटों में आपसे शेयर करने वाली हूँ वो महत्वपूर्ण है। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो अब हमें इससे बाहर आना होगा और इसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना होगा। जब यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई तो ये एक अमूल्य और पूर्ण उपहार था कि अब फिर पाप को बलिदान की जरूरत नहीं है पाप के लिए। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जब मैं कुछ गलत करती हूँ और परमेश्वर से कहती हूँ कि मुझे क्षमा करें और मुझे क्षमा मिलती है, फिर मुझे उसके लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इसे अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कम से कम अपने आप को कुछ दिनों के लिए आघात देना होगा और सोचना होगा कि हम कितने भाग्यहीन हैं। ये सच में एक चुनौती है कि परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना और फिर बढ़ जाना। लेकिन यीशु ने कहा, मेरा मतलब बाइबल कहती है अब कोई दंड नहीं है जिसकी आप कीमत चुका सकते हैं। और यहाँ मैंने यही सीख अपने जीवन से, और आप में से कुछ इससे सहमत होंगे। जब हमने अतीत में चीजें ठीक से नहीं की होती, या फिर आपने अपने अतीत में कुछ खराब किया हो, या फिर सच में आपके साथ अतीत में कुछ चीजें हुई हों, लेकिन अब आपका, और यदि आपने मसीह को पा लिया है, आपको अब उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, या अब आपको उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी है। और मैंने इतने वर्षों तक क्या किया जबकि मेरा परमेश्वर की क्षमा में विश्वास था? मैंने हर समय अपने को बुरा महसूस किया। मैं जहां कहीं गई अपने दोषों का बोझ साथ ले गई, और मैं ये कहती हूँ ये हास्यास्पद है लेकिन ये सच है। मैं खुद को गलत महसूस करने की और दोषी महसूस करने की इतनी आदी हो गई कि जब से मैं समझने लगी कि मुझे
अपनी गलतियों की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, ये भी मुझे गलत लगा। अच्छा महसूस करना गलत है। और फिर मुझे सच में ये समझने में थोड़ी देर लगी कि अच्छा महसूस करना ठीक है। और एक और चीज जो सच में मुश्किल थी वो था अपने जीवन का आनंद लेना। मैं काम में अच्छी थी, मतलब मैं काम कर सकती थी। आप मुझे कोई प्रोजेक्ट दें और मैं काम करूंगी, क्योंकि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करती हूँ जब काम करती हूँ और कुछ निर्माण करती हूँ। मैंने जो किया उसमें अपना उद्देश्य पूरा किया। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जो करते हैं उसमें अपनी कीमत और उपयोगिता लगाएं। वो चाहता है कि हम उसमें अपनी कीमत और उपयोगिता पाएं। और फिर सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। हमें ऊंचे पद पर होने की जरूरत नहीं, हम उसमें भी खुश हो सकते हैं जो परमेश्वर हमारे सामने रख दें। और यदि वो आपको प्लेटफॉर्म पर भी रखें, और चाहे वो आपको शौचालय धोने को भी लगाएं। हाँ, हर कोई यहाँ होना चाहता है। आप सच में नहीं हो सकते अगर परमेश्वर आपको यहाँ नहीं बुलाता। ये घंटे भर की प्रसिद्धि और गौरव कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब इसके साथ चला जाता है। और उसमें ही खुश रहें जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, उसमें ही। आपको अपनी खुशी त्यागने की जरूरत नहीं अपनी अतीत की गलतियों के लिए। न ही आपको अपना पूरा जीवन केवल काम 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 में ही बिता देना है अपनी अतीत की गलतियों की कीमत चुकाने के लिए। ये ठीक है, अपने जीवन का आनंद उठाएं। आमीन। और खुद का आनंद लेना भी ठीक है, तो आनंद लीजिए। आप जानते हैं, मरियम मगदलीनी एक औरत थी जिसका एक अतीत था। वाह! मगदलीन उसका पूरा अंतिम नाम नहीं था, वो मगदलीन नाम के शहर से थी, जैसे मुझे जॉयस फैंटन नाम से बुलाते हैं। उस समय में ऐसा ही किया जाता था। एक और मरियम भी जो यीशु के साथ हर यात्रा में होती थी, वो बैथनी से थी, इसलिए वो उसे बैथनी की मरियम बुलाते थे। तो ये मरियम मगदलीनी थी। और आप जानते हैं, परमेश्वर हमेशा मशहूर लोगों को मशहूर जगहों से नहीं चुनते। नासरत का यीशु, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्यों परमेश्वर ने उसे किसी ज्यादा सम्मानित शहर में नहीं लगाया? क्यों उसने ज्यादा सम्मानीय चेले नहीं चुने? क्यों उसने किसी ज्यादा सम्मानीय औरत को नहीं चुना? आप उस मरियम को जानते हैं कि वो एक वेश्या थी अपने अतीत के जीवन में। वो इत्र जिससे उसने यीशु का अभिषेक किया, कदाचित मेरे पास धर्मशास्त्रों में इस विषय पर कुछ नहीं है, कदाचित वो उस पैसे से खरीदा गया हो जो उसने अपने वेश्या के पेशे से कमाया हो। वेश्या के। पर देखिए, उसके पास केवल यही था। ये वर्ष भर की कमाई के लायक था, और यीशु ने उसके लिए इतना अधिक किया, उसे क्षमा करके 7 दुष्ट आत्माओं को मरियम में से निकाल बाहर किया। बाइबल कहती है कि वो एक विशेष रूप से दुष्ट पापी थी। और फिर भी इस पर गौर करें कि वो यात्रा टीम में थी। वाह, वो यात्रा टीम में थी। आप जानते हैं मेरे साथ यात्रा में कौन हो? मैं इस विषय में चुनाव करती हूं, खासकर वे जो ज्यादा निकट होंगे, क्योंकि वे हर समय आपके सामने रहते हैं। और यहां वो दुष्ट पापी हर समय यात्रा टीम में थी, उनके साथ पूरा समय। तो जब क्षमा मिल गई, मतलब मिल गई। आप मसीह में एक नया जीव हैं। पुरानी चीजें खत्म हुई और मसीह में हमें बराबरी हासिल है। आप समझे मेरी बात? मसीह में न कोई आदमी है, न औरत, न यहूदी, न यूनानी, न गुलाम, न ही आजाद। हम सब मसीह में एक हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं, और हम सब कुछ उसी के कारण हैं। मैं वही करती हूँ जो मुझे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये करने का उपहार दिया है। उनके बिना मैं ये नहीं कर सकती।
आप वो नहीं कर सकते जो आप करते हैं यदि आपको वो करने का उपहार ना मिला होता। और सुनिए और समझिए, वो कुछ भी जो परमेश्वर हमें करने के लिए देते हैं मामूली नहीं होता। क्या आपने सुना? शैतान हमेशा चाहता है कि हमें तुच्छ महसूस कराए। तुच्छ। जब दाऊद के भाई उसके पास आए, जब वो युद्ध के मैदान में गया, और वास्तव में वे उसे वहां नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि राजा बनने के लिए उसका अभिषेक हो चुका था और वो उससे जलते थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम अपनी कुछ थोड़ी सी भेड़ें किसके पास छोड़ आए? क्योंकि वो उसे छोटा दिखाना चाहते थे। लेकिन कुरिन्थियों की पहली पत्री के पहले अध्याय में वो कहता है, परमेश्वर जानबूझकर चुनता है, हमें वहां जाना पड़ेगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 26 से 29, क्योंकि सहजता से इसको अपना ही बुलावा समझो हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। नहीं, क्योंकि परमेश्वर, अब इस पर गौर करें, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जानबूझकर चुना है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया जिसे संसार कचरा समझकर फेंक देता है। क्या आपने मुझे सुना? अपने को कभी छोटा ना करो, भले ही दूसरे लोग ऐसा करें, उनकी बातों में न आए और न उनसे सहमत हो। आप कहें, नहीं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे क्षमा मिली है, मैं एक नया प्राणी हूं और मुझे चिंता नहीं कि मैंने अतीत में क्या किया। मेरे सामने एक अच्छा भविष्य है और मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मैं हर समय यही कहती हूं, कृपया इसे देखें। मेरे जीवन की शुरुआत बहुत खराब थी, मतलब सच में दुखी और दर्द भरी शुरुआत, लेकिन अंत बहुत अच्छा है। आमीन। और यही चीज आप में से हर एक के लिए है, एक सकारात्मक नहीं बल्कि एक संभावना। अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन का मार्गदर्शन करने देंगे। आप जानते हैं, हम लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम लोगों को हमारी सभाओं में यीशु को अपनाने का अवसर देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने माइकल के साथ ये शेयर किया। मैंने कहा, मैं काफ़ी चिंतित हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वे यीशु को किसी तरह पाकर और उसे अपने झंझटों में लगा दें और वो उन सबको ठीक कर देगा। और मैं आपसे कहती हूँ, जब आपका सच में पुनर्जन्म हुआ है तो एक परिवर्तन होना चाहिए, मतलब एक अच्छा मौलिक परिवर्तन। और यदि आप अपने जीवन में यीशु के विश्वास में आते हैं तो उसका मतलब ही यही है। मेरा मतलब संपूर्णता से नहीं है, लेकिन आपको हर समय बदलते रहना है और बढ़ते रहना है और अधिक मसीह के जैसा बनना है। विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए मरे, लेकिन जिस तरह का जीवन वो चाहता है कि आप जिएं, आपको उसके लिए समर्पण और आत्मसमर्पण करने की इच्छा की जरूरत है। जैसे माइक कहता है, उसे अपने जीवन की कुंजी दे दो। आप चाहे जितने भी कुशाग्रहों पर अपना जीवन स्वयं नहीं चला सकते। आप जानते हैं, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि आप ये स्वीकार करें कि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुक्तिदाता परमेश्वर हैं और वे हमेशा हमें हर तरह के गड्ढे में से गिरने से उठाने के लिए खड़े हैं। और यदि आप अतीत में ही अटके हुए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आपका अतीत आपकी नियति नहीं है। आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे वो संबंधों का मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, पाप का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। आप दोबारा शुरुआत और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।